हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर समाज शास्त्र के चैप्टर 21 यानी 21 के बारे में बात करेंगे। तो 21 यानी कि चैप्टर नंबर 21 का क्या नाम है? पारिस्थितिक एवं विकास। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया है 2001 के अनुसार विश्व की जनसंख्या है 6.2 अरब। ओजोन गैस किस मंडल में है? संताप मंडल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? औद्योगिकरण से होता है, उपयुक्त में से सभी होता है। पर्यावरण का ह्रास होता है, उपयुक्त में से सभी से। प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण आघात। और क्या दिया गया है? पौधे, जंतु, जीव एवं भौतिक पर्यावरण को सम्मिलित करने को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम जर्मन के वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल ने किस सन में किया था? सन 1869 में किया था। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समग्र विकास का परिणाम है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1986 में। निम्न में से पारिस्थितिकी आक्रमण का कारण है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किसकी तीव्रता मापने के लिए डेसिबल स्केल का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल स्केल का उपयोग किया जाता है। भारत में प्रदूषण पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रमुख संगठन कौन सा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1986 में। भारत में धार्मिक रूढ़िवादिता से उत्पन्न प्रदूषण का नाम क्या है? जल प्रदूषण। प्रदूषण वह दशा है जो निम्न में से किसकी गंदगी का बोध कराती है? वातावरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की जैविक विधि है? कंटूरिस्टेटिंग, कहते हैं कंटूर टीरेंसिंग। ये क्या है? हमारे मृदा संरक्षण की जैविक विधि है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम प्रकृति जितना दोहन करेंगे उतने ही हमारे विकल्प कम होते हैं जाएंगे और हमारे पास मात्र जीवन के लिए संघर्ष के अतिरिक्त कुछ शेष न रह जाएगा। यह कथन किसका है? मॉरिस का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए कौन कारक उत्तरदायी नहीं है? वृक्षारोपण। पर्यावरण प्रदूषण में कितने स्वरूप होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है? निम्न में से पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय कौन सा है? पर्यावरण चेतना या पर्यावरण शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन मानव समाज के रोगों का कारण है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण प्रदूषण में सम्मिलित नहीं है? बाल अपराध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? पारिस्थितिकी यानी कि दिया है तंत्र को ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि पर्यावरण के सभी जैविक अजैविक कारकों के एकीकरण परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? एजी ट्रांसले ने की थी। निम्नलिखित में हम किसे वातावरण का भाग नहीं कह सकते हैं? आकाशमंडल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन से तत्व पारिस्थितिकी यानी कि पारिस्थिति शास्त्रीय संतुलन के लिए उत्तरदायी हैं? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण की रचना करते हैं वायु, जल, मृदा, वातव तथा प्राणी एक साथ। वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई स्थित पर परत को हम क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक्सोस्फीयर। आगे क्वेश्चन, जीवों की आपसी क्रिया और उसके यानी कि जीवों की जो आपसी क्रिया होती है उनके वातावरणीय संबंधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पादप सामाजिकी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषक है? प्लास्टिक। आगे क्वेश्चन,
सीवेज द्वारा प्रदूषित जल के सेवन से निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमारी होने की संभावनाएं होती है? अतिसार। निम्न में से किस शहर में आकस्मिक गैस प्रदूषण से बड़ी दुर्घटना हुई थी? भोपाल। पारिस्थितिकी यानी कि पारिस्थितिकी शास्त्र समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों का फलस्वरूप उत्पन्न मनुष्य के क्षेत्रीय प्रतिमानों एवं मानवीय संस्थाओं का अध्ययन। यह कथन किसका है? J.F. क्यूबर का है। मैकेंजी ने मानव जीवन को प्रभावित करने वाले पारिस्थितिकी शास्त्र संबंधी तत्वों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। किसी स्थल के जंतु एवं पादप समुदाय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब जिससे बनता है जीव समुदाय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सजीव तथा निर्जीव वातावरण द्वारा आपस में क्रियाकलापों का आदान प्रदान से निर्माण होता है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जीव वैज्ञानिक 5 जून को किस रूप में मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण के मूलक घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इकोलॉजी नाम किस विद्वान ने दिया था? राइटर ने दिया था। पारिस्थितिकी को परिभाषित किया गया है कहते हैं स्वपारिस्थितिकी समुदाय और पारिस्थितिकी तथा इन कहते हैं इकोसिस्टोमिलॉजी में परिभाषित किया गया है। आगे क्वेश्चन, पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई क्या है? पारिस्थितिकी रॉस जो ओजोन क्षरण उत्पन्न करती है, यानी कि गैस जो ओजोन क्षरण उत्पन्न करती है, फियान गैस। रेडियो एक्टिव प्रदूषण का अंतिम शिकार पीड़ित है आदमी। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोई वातावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? CO2। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1986 में। पारिस्थितिकी है, इनमें से किसी का नहीं। मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? CO है। प्रमुख प्रदूषक कारक है आदमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में जल प्रदूषण में कौन सा सहायक कारक नहीं है? दहेज प्रथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अधिनियमों में कौन सा पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है? मोटर वाहन अधिनियम 1938। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था। इनमें से कौन जल प्रदूषण का मुख्य कारक है? औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे चैप्टर 20 के यानी कि चैप्टर 21 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या होगा? चैप्टर 12 यानी समाजशास्त्र का चैप्टर 22 होगा। तो यानी कि विकास से उत्पन्न विस्थापन के बारे में क्वेश्चन होगा। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या देगा है? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन यानी कि परिवर्तन की गति प्रकट करती है? विकास की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा स्थायी है? विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसका संबंध मानव जीवन के यानी कि मानव जीवन में निरंतर परिवर्तन और एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ने से है? विकास। निम्नलिखित में कौन सा इच्छित या वांछित दिशा में परिवर्तन है? विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आधुनिक काल में विकास शब्द का उपयोग अधिकांश किया गया था आर्थिक अर्थों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विस्तार की यानी कि विस्तार की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। संसार का सर्वोच्च शिखर क्या है? एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, क्षेत्रवाद एक यानी कि एक क्षेत्र के व्यक्तियों के विशेष अनुराग तथा पक्षपातपूर्ण धारणाओं के संबंध, यह कथन किसका है? हिर्टज का है। किसका कथन है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है? मुखर्जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
निम्न में कौन सा विस्थापन का प्रमुख कारण है? उपयुक्त में से सभी। किस राज्य में भूमि के लिए भूमि योजना के अंतर्गत जनजाति परिवारों को भूमि प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशलाइटी डेवलपमेंट में विकास के 4 अर्थों का उल्लेख किया है? एस चोडक ने किया था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय होने वाले विस्थापन को क्या कहा जाएगा? उपयुक्त में से सभी कहा जाएगा। सामाजिक विस्थापन, विकास जनित विस्थापन, प्राकृतिक विस्थापन। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन का प्राकृतिक कारण है? महामारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में विस्थापन का कारण क्या है? आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन किससे संबंधित है? आतंकवाद से। तो गाइस शायद आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा होगा। हाब हाउस ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। यदि आप हानि उठा रहे हैं तो क्यों न देश की खातिर उठाएं? यह परिभाषा किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। आगे क्वेश्चन क्या गाइस दिया गया है? विकास अभिप्रेरित विस्थापन के प्रभाव हैं। उपयुक्त में से सभी। अनुसूचित जनजातियां भारत की आबादी की लगभग कितना प्रतिशत हैं? 8.2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है अनुसूचित जनजातियां भारत में यानी कि कितना प्रतिशत है? किस यानी कि जिस नदी पर टिहरी बांध बना है उसका क्या नाम है? भागीरथी। जनजातियों में सर्वाधिक विस्थापन का कारण क्या है? नई वन नीति। विस्थापन की समस्या को रोकने के लिए आवश्यक है पुनर्वास की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। आर्थिक तथा प्रौद्योगिक वृद्धि के द्वारा होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। निम्नांकित में से किस विकास यानी कि किस एक दशा का संबंध विकास से नहीं है? नैतिकता में वृद्धि। जब किसी क्षेत्र के लोगों को अपने प्रत्येक स्थान से हटने के लिए बाध्य होना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी क्षेत्र यानी क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपने पैतृक स्थान को छोड़कर नए स्थान पर बसने की क्रिया का कहते हैं? प्रवास कहते हैं। उत्प्रेरक विस्थापन कहा जाता है। उपयुक्त में से सभी को। विस्थापन के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो उपयुक्त में से सभी विस्थापन के कारण हैं। विस्थापन से तात्पर्य है अपने स्थान से हटना। आगे क्वेश्चन, गांव से लोगों का शहरों की ओर गमन करना नगरीकरण कहलाता है। विगत 50 वर्षों के अंतर्गत अकेले भारत में लगभग कितने व्यक्तियों को विस्थापित किया जा सकता है? 50 मिलियन। विकास अभिप्रेरित विस्थापन का विस्थापितों पर प्रभाव है। उपयुक्त में से सभी। बड़े बांधों से संबंधित नेशनल रजिस्टर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने बांध निर्माण है? 390। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन सी एक दशा विस्थापन का कारण नहीं है? नगरीकरण। भारत में सरदार सरोवर बांध की पोषक नदी फीडर रिवर का नाम क्या है? नर्मदा नाम है। एशिया के सबसे बड़े बांध का क्या नाम है? टिहरी बांध नाम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन सा एक विस्थापन का प्रकार नहीं है? सांस्कृतिक विस्थापन। आगे क्वेश्चन दिया गया है समस्तरीय तथा यानी कि समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता और विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता का वर्णन किसने किया था? सोरोकिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जब कोई परंपरागत समाज आधुनिक समाज के रूप में बदलने लगता है तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? समाजवाद समर्थन करता है जनसंख्या के सर्वांगीण कल्याण का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर देखें। यदि आप बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का समाजशास्त्र का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर ही जाएं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के OMR शीट आते हैं।
तो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बुकलेट दिए जाएंगे, OMR नमूना, यानी कि ये क्या है, आंसर शीट है। इस तरह के आपके OMR आंसर शीट होंगे। यहाँ पर OMR शीट नंबर भरना होगा, रोल नंबर, एग्ज़ाम सेंटर नेम, फिर यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनर, फिर यहाँ पर नेम ऑफ, यानी कि इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है। और क्या दिया गया है, यहाँ पर बुकलेट नंबर लिखना होगा, यहाँ पर कौन सा सेमेस्टर है आपका, यहाँ पर क्लास है कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर पेपर कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सेंटर कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा। इस गोले को ऐसे ऐसे भरना होगा, ठीक है गाइस। जो गोला दिख रहा है आपको उसी तरह से भरना होगा। यहाँ पर दिया गया है, अब आ गया क्या, आपका आंसर शीट आ गया। तो सही उत्तर को नीली काली बाल पेन, यानी कि बाल पॉइंट पेन से इस प्रकार काला करें। देखिए ये सब क्या है, रॉन्ग है। यदि आप इस तरह से लगाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यदि आप इस तरह से लगाते हैं तो आपका आंसर सही होगा। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ABCD। तो आपका जो आंसर सही होगा उसी पर आप इस तरह से गोला कर देंगे। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।